ये श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। मैं चेतना बख्शी, सीनियर आईटी नेशनल कंप्यूटर सिस्टम सिंगापुर। विदेश जाने से पहले मैं भारत से प्यार करता था, पर अब अपने भारत की पूजा करूँगा। मैंने यह शब्द स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा में पढ़े थे। तब मैं बहुत छोटी थी, इन शब्दों की गहराई को समझ नहीं पाई थी, बल्कि मुझे यह अटपटे से लगे थे। मन के किसी कोने में एक सवाल ने भी दस्तक दी थी, भला भारत में ऐसा क्या है जो स्वामी जी को विदेश में नहीं मिला। इस सवाल का जवाब देने की शायद ईश्वर ने भी तभी ठान ली थी, इसलिए तो मुझे भारत से सिंगापुर ले गए, वह भी अचानक। दूर दूर तक विदेश जाने की ना तो मेरी कोई इच्छा थी, ना प्लानिंग, ना ही मेरे माता पिता का ऐसा कोई इरादा था। हम तो बहुत साधारण सा जीवन जी रहे थे। हालांकि हमारे पास एक असाधारण महापुरुष का सानिध्य था। यह महापुरुष हैं हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी। जब मैं 9वीं कक्षा में थी तभी मैंने गुरु महाराज जी से ज्ञान दीक्षा ले ली थी। माता पिता और मेरी छोटी बहन भी गुरु महाराज जी से दीक्षित थे। हम सभी हर रविवार संस्थान द्वारा आयोजित साप्ताहिक सत्संग में जाते थे। हर रोज करीब 2-2.5 घंटे साधना भी करते थे। जब गुरु महाराज जी दिल्ली में होते तो मैं उनके दर्शन के लिए भी जाती थी। एक बार मेरे कॉलेज के पेपर चल रहे थे, पर हमारे पड़ोसियों के घर में पार्टी थी, इसलिए उन्होंने काफ़ी तेज म्यूज़िक चलाया हुआ था। उस म्यूज़िक के कारण मैं पढ़ तो नहीं पा रही थी, इसलिए मैंने सोचा समय बर्बाद करने से अच्छा है कि अभी साधना कर लेती हूँ और रात को पढ़ाई कर लूँगी। पर साधना में बैठे अभी मुझे कुछ ही मिनट हुए होंगे कि जोर जोर से अनहद सुनाई देने लगा। अंतर जगत का यह दिव्य नाद इतना साफ और तेज सुनाई दे रहा था कि उसने बाहर के म्यूज़िक को भी हल्का और फीका कर दिया। ऐसे दिव्य अनुभव मुझे होते ही रहते थे। सत्संग, सेवा, गुरु दर्शन, साधना, अनुभव, यह सभी जीवन के अभिन्न अंग बन गए थे, इसलिए यह कुछ खास या विशेष नहीं लगते थे। खाने पीने सोने की तरह मैं इन्हें भी साधारण उपलब्धि की तरह लेती थी, पर इनकी विशिष्टता, महत्वता, दुर्लभता का एहसास तो तब हुआ जब मैं विदेश गई। दरअसल मेरी शादी विकास से हुई, जो ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट पर सिंगापुर में रह रहे थे। शुरू के कुछ महीने तो वहाँ की आबो हवा, रहन सहन को देखने समझने में बीत गए, पर उसके बाद वहाँ एक सूनापन महसूस होने लगा। ऐसा नहीं कि मैं घर पर खाली रहती थी। मैं सुबह से शाम तक नौकरी पर जाती थी। लौटने पर घर के बहुत काम होते थे, इसलिए तन तो हमेशा व्यस्त रहता था। ऐसा भी नहीं कि विकास मेरा ध्यान नहीं रखते थे, वे भी बहुत अच्छे हैं, हर तरह से मुझे खुश रखने की कोशिश करते हैं, पर फिर भी कुछ खलता था, कुछ कमी लगती थी, एक बेचैनी सी रहती थी। सब कुछ होते हुए भी मैं खुश नहीं थी, वैसी खुशी जैसी मैं भारत में थी, जहां सिंगापुर से कम सुख साधन मेरे पास थे। इस जगह से मैं चिड़चिड़ी हो गई, बेवजह गुस्सा आ जाता था, फिर बाद में दुख होता था कि मैंने अपना आपा क्यों खोया। मैं तो ऐसी कभी नहीं थी, मुझे क्या होता जा रहा है, क्यों यह बेचैनी है। जब स्वाध्याय किया तो जवाब मिला, दरअसल मुझे चेतना खुश नहीं है, मेरी चेतना खुश नहीं है, मेरी आत्मा प्यासी थी, संतुष्ट नहीं थी, असंतुष्ट थी। इस आत्मा की संतुष्टि ही मेरे मन और जहन पर असर डाल रही थी, और आत्मा इसलिए भूखी प्यासी थी क्योंकि उसे उसकी नियमित खुराक छिन गई थी। सत्संग, सेवा, गुरु दर्शन तो छूटा ही था। सिंगापुर आने के बाद मेरी साधना भी बहुत कम हो गई थी।
मैंने बस उसी दिन से साधना बढ़ा दी। माँ को फ़ोन करके दिल्ली से सत्संग की कुछ सीडी और अखंड ज्ञान पत्रिकाएं मंगवाई। उन्हें सुनकर पढ़कर मन को थोड़ी शांति मिली। फिर कुछ महीनों बाद हम छुट्टियां मनाने भारत आए। यहाँ आते ही मैं भवन गई, प्रचारक बहनों से मिली। महीनों बाद रविवार का सत्संग सुना। सत्संग सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे एक एक शब्द मेरे भीतर अमृत रस भर रहा हो। सत्संग पंडाल का वातावरण इतना दिव्य था कि मेरे रोम रोम में स्पंदन हो रहा था। तब मेरी आत्मा से तेज आवाज उठी, सिंगापुर में भी यह सत्संग होना चाहिए। गुरु महाराज जी का यह दिव्य संदेश वहाँ की सोई मानवता तक भी पहुँचना चाहिए। मैंने सत्संग समाप्ति पर स्वामी भैया से बात की। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना, पर कोई साधन न होने के कारण असमर्थता प्रकट की। पर मेरी भावनाएं मुझ पर हावी हो रही थी, इसलिए अब मैंने सीधा अंतर्यामी गुरु महाराज जी के आगे गुहार लगाना आरंभ किया। मैं महाराज जी के स्वरूप के आगे प्रार्थना कर कभी कभी तो छोटे बच्चे की तरह उनसे नाराज हो जाती, उनसे लड़ती झगड़ती। आपने मुझे क्यों यहाँ लाकर पटक दिया है? यह माया नगरी मेरे लिए रेगिस्तान है। यदि मुझे यहाँ भेजा है तो आप भी यहाँ आओ, आकर सत्संग करो, मुझे अपना आशीष दो। यूं ही बिलखते बिलखते मैं कई बार सो जाती। उन्हीं दिनों मुझे एक स्वप्न आया। उस समय मुझे यह सपना लगा था, पर बाद में समझ में आया कि यह तो अनुभव था। मुझे रात को सोते हुए दिखाई दिया कि एक बहुत बड़ा मंच है, उसके बीचों बीच गुरु महाराज जी का आसन है। फिर एकदम से महाराज जी प्रकट हुए, आसन पर बैठे बस 2 क्षण के लिए, फिर उठे और चले गए। मेरे हाथ में बूंदी का प्रसाद था। महाराज जी के जाने के बाद मैं सभी को बूंदी बांटने लगी। सुबह उठकर मैंने भारत में अपनी माँ को फ़ोन किया, उन्हें यह अनुभव सुनाया। उन्होंने कहा, तुझे काफ़ी समय से महाराज जी के दर्शन की इच्छा थी, इसलिए महाराज जी दर्शन देकर गए हैं। बात आई गई हो गई मेरे लिए, पर गुरु महाराज जी के लिए नहीं। उनका तो हर कर्म प्रत्यक्ष में हो या अनुभव में गहरा अर्थ लिए होता है। यह रहस्य उद्घाटित हुआ कुछ ही महीनों बाद। एक दिन मैं इंटरनेट पर ढूंढ रही थी कि संस्थान ने कोई नई ऑडियो या वीडियो अपलोड की हो। तभी अचानक मुझे एक पैम्पलेट की इमेज मिली। उस पैम्पलेट पर लिखा था, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान द्वारा सिंगापुर व मलेशिया में भव्य श्री राम कथा का आयोजन। मैंने आंखें मसली, दोबारा पढ़ा, तिवारा पढ़ा, यकीन नहीं हुआ। विकास को आवाज़ लगाई, उनसे पढ़वाया। न्यूज़ सच थी। सच में सिंगापुर में मेरे महाराज जी की कथा होने वाली थी। मेरे भीतर भावनाओं का उफान उठ खड़ा हुआ। बस उसी दिन से तो मेरे विचारों में हर पल राम कथा का ही ध्यान रहता। घर ऑफिस का काम करते हुए मैं यही सोचती रहती कि किस किस को इस प्रोग्राम में बुलाना है। मैंने एक लंबी लिस्ट तैयार कर ली थी। एक दिन मन में ख्याल आया कि गुरु महाराज जी को धन्यवाद तो कर दूं कि उन्होंने मुझ पर इतनी बड़ी कृपा की। मैंने सोचा कि महाराज जी को कहूँगी, महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैंने महाराज जी को फ़ोन मिलाया। स्वामी भैया ने उठाया और कहा, भैया मैं सिंगापुर से चेतना बोल रही हूँ। महाराज जी से बस 1 मिनट के लिए बात करनी है, प्लीज़ करवा दो। स्वामी भैया ने कहा, बहन जी होल्ड करो, मैं महाराज जी से पूछता हूँ। बस अब मेरे दिल की धड़कनें बढ़ गई। मैं मन ही मन यह पंक्ति दोहराने लगी जो मुझे महाराज जी से कहनी थी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम।
पर कुछ देर बाद स्वामी जी ही फ़ोन पर आए और कहा, बहन जी, महाराज जी कह रहे हैं आपका प्रणाम स्वीकार है, क्या आपको कुछ और कहना है? मैं हैरान रह गई, अब क्या बोलूं? अंतर्यामी महाराज जी जब अंदर से मेरी सब बातें सुन रहे हैं तो बाहर से क्या बताऊं? मैंने कहा, नहीं भैया, और कुछ नहीं कहना। मुझे पता लगा कि राम कथा के आयोजन के लिए जो मंदिर चुना गया है उसमें केवल 200-250 लोग बैठ सकते हैं, पर राम कथा में करीब 500 लोगों के आने की उम्मीद थी। सो कथा के लिए नया स्थान ढूंढना होगा। खोज शुरू हो गई। कई हॉल और मंदिर देखे पर कहीं बात नहीं बन पा रही थी। मैं काफ़ी परेशान हो गई। उन्हीं दिनों मेरी बेटी जागृति के स्कूल से एक सर्कुलर आया। उनके स्कूल के ऑडिटोरियम में प्रोग्राम होने वाला था। मुझे तुरंत विचार आया कि क्यों नहीं यह ऑडिटोरियम देखा जाए। मैं अगले दिन ही जागृति के स्कूल पहुंच गई। उस ऑडिटोरियम को देखने ही लगा कि मैं जैसे उसे पहले देख चुकी हूँ, पर कहाँ कब कुछ याद नहीं आया। ऑडिटोरियम बहुत अच्छा था, काफ़ी लोग बैठ सकते थे, पर फिर भी मेरे दिल में कसमकस थी कि उसे कथा के लिए बुक कराऊं या नहीं। इस दमदम में मैं वापस लौट आई। रात को फिर वही अनुभव हुआ जो कई महीनों पहले हुआ था। बड़ा सा मंच है, बीच में महाराज जी का आसन। महाराज जी आए, बैठे और चले गए। अब मैंने पहचाना कि यह स्थान जागृति के स्कूल का ऑडिटोरियम था। महाराज जी ने तो कई महीने पहले ही मुझे दिखा दिया था कि इस स्थान पर प्रोग्राम होगा। तभी मुझे ऑडिटोरियम देखकर भी लगा कि मैं पहले यह देख चुकी हूँ। अब तो कोई दुविधा ही नहीं रही। अगली सुबह मैंने सबसे पहला काम उस ऑडिटोरियम को बुक कराने का किया, पर जब सिंगापुर के अन्य गुरु भाई बहनों को यह पता चला तो उन्होंने आपत्ति जताई। उनका कहना था कि ऑडिटोरियम तो बहुत अंदर जाकर है, वहां तक कोई पब्लिक व्हीकल नहीं जाता, फिर लोग कैसे पहुंचेंगे। उनका कहना भी सही था, पर मुझे भी विश्वास था कि कथा के लिए गुरु महाराज जी ने वही स्थान चुना है। मैंने मन ही मन महाराज जी से प्रार्थना की, इस समस्या का समाधान निकालने की पुकार के कुछ ही दिन बाद भारत से स्वामी जी का फ़ोन आया मेरे पास। उनकी आवाज़ में खुशी की खनक थी। वे बोले, बहन, आप जानती हो इस समय मेरे सामने कौन बैठा है? सिंगापुर से आए एक प्रेमी भाई। हमें पता ही नहीं था कि यह सिंगापुर में रहते हैं। उन्होंने बताया कि उनका वहाँ कोच सर्विस का काम है और यह अपनी सेवा देने को तैयार हैं। कथा के दौरान यह अपनी गाड़ियाँ लगा देंगे, जिससे लोग बाहर से अंदर ऑडिटोरियम तक आसानी से पहुँच जाएंगे। यह अंतर्यामी महाराज जी की लीला नहीं तो और क्या था। यहाँ पुकार उठी और वहाँ काम हो गया। हम सिंगापुर में रहने वाले कई धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से मिले, उन्हें कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया और सेवा भी मांगी। इसी बीच हम सिंगापुर के एक बहुत बड़े वकील से मिले। वे अनन्य शिव भक्त थे। जब हमने उन्हें गुरु महाराज जी के ज्ञान का संदेश दिया तो वे बहुत भाव विभोर हो उठे। उनकी आंखों से आंसुओं की लड़ी गिरने लगी। वे बोले, मैंने आज तक अपने तर्कों का ही धार से बहुत केस जीते हैं। कई दिग्गज वकीलों के मुख पर ताले जड़े हैं, पर आपके गुरु महाराज जी की इस ज्ञान खड़ग के आगे आज मैं खुद को बहुत बौना महसूस कर रहा हूँ। इस ज्ञान सरिता में इतनी सच्चाई, इतनी पवित्रता
इतना चाव है कि मन कर रहा है कि अपनी बुद्धि के तर्कों को छोड़कर इसमें बह जाऊं। शायद इस हार में मेरी जीवन की सबसे बड़ी जीत छिपी है। उन्होंने फिर कथा में लगने वाले साउंड सिस्टम को स्पॉन्सर किया। इस तरह पग पग पर गुरु महाराज जी की कृपा बरसती रही और कथा के सारे इंतजाम होते गए। एक दिन मैं साधना में बैठी थी। एकदम से ख्याल आया, भारत से इतनी बड़ी टीम प्रोग्राम के लिए सिंगापुर आ रही है, तो क्या इसके लिए सरकारी परमिशन नहीं लेनी होगी। मैंने पुलिस परमिट को ध्यान से पढ़ा, पर पता चला कि ऐसे किसी भी आयोजन के लिए वर्क पास लेना पड़ता है। वर्क पास के बिना आपको कोई कार्यक्रम नहीं कर सकते। इसके लिए कार्यक्रम की तारीख से पहले 3 हफ्ते पहले आवेदन देना पड़ता है, नहीं तो आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता। मैं घबरा गई। कार्यक्रम में केवल 4 हफ्ते बचे थे, पर अब समस्या थी कि वर्क पास के लिए स्पॉन्सरशिप कहां से लाएं। इस बार स्पॉन्सरशिप पैसों की नहीं, जिम्मेदारी लेने की चाहिए थी। दरअसल सिंगापुर की किसी संस्था या कमेटी को यह जिम्मेदारी लेनी थी कि भारत से आने वाली टीम के रहने और खाने का सारा दायित्व उनका होगा। साथ ही प्रोग्राम में कुछ भी 19-20 होने पर वे ही जिम्मेदार होंगे। अब भला कोई भी एक अपरिचित संस्था के लिए इतना जोखिम क्यों उठाएगा। इसलिए हमें कहीं से कोई स्पॉन्सरशिप नहीं मिल रहा था। हमने खूब भागदौड़ की, दिमाग के घोड़े दौड़ाए, पर कोई नतीजा नहीं निकला। अब घबराहट हम सबके दिलों दिमाग पर हावी होने लगी। भीतर से भी गुरु महाराज जी का कोई संकेत नहीं मिल रहा था। हारकर मैंने गुरु महाराज जी को फ़ोन मिलाया। घबराई आवाज़ में सारी बात बताई, पर गुरु महाराज जी बड़ी सहजता और धैर्य के साथ बोले, अरे तू क्यों चिंता कर रही है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने तुझे दिखाया तो ताकि सिंगापुर में प्रोग्राम हो रहा है। मैं तुरंत बोली, हाँ महाराज जी, आपने सपने में दिखाया था। महाराज जी की प्रेम भरी आवाज़ आई, सपने में नहीं, अनुभव में दिखाया था। मैंने कहा, जी महाराज जी, फिर मैं इस वर्क पास की टेंशन छोड़ दूं। महाराज जी, हाँ, चिंता छोड़कर पूरी निष्ठा से अपना कर्म करो, आशीर्वाद। महाराज जी के फ़ोन रखने के बाद मैं काफ़ी देर तक सुन रही। मुझे हैरानी थी कि भला महाराज जी को किसने मेरे अनुभव के बारे में बताया, पर फिर दूसरे ही पल अंतरात्मा ने फटकारा, बुद्धू, गुरु महाराज जी तो अनुभव करवा रहे हैं, फिर क्या उन्हें अनुभव के बारे में किसी और के बताने की ज़रूरत है। मेरे सारे शरीर में आनंद की लहर दौड़ गई, यही सोचकर कि मुझे कैसे पूर्ण अंतर्यामी गुरुदेव मिले हैं। अगले दिन मैंने उसी मंदिर के अध्यक्ष को फ़ोन किया, जिनके मंदिर में केवल 1 दिन की कथा रखी गई थी। मैंने सुमिरन करते हुए उनको फ़ोन किया और कहा, सर, आपके मंदिर में जो 1 दिन की कथा हो रही है, उसके बारे में मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अध्यक्ष बोले, हाँ हाँ, क्यों नहीं, कल सुबह तुम मेरे ऑफिस में आ जाना, साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म भी लेते आना। मैं दंग रह गई। मैंने तो किसी एप्लीकेशन की बात ही नहीं छेड़ी, फिर यह खुद कौन सी एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। अगले दिन हमारी 8 लोगों की टीम सुमिरन करते हुए उनके ऑफिस पहुंची। हमें देखते ही उन्होंने कहा, लाओ फॉर्म दो। फॉर्म में 18 पेज थे और हर पेज पर 2 जगह दक्षत सिग्नेचर होने थे और स्टैंप लगनी थी। वे उठे और खुद कमरे में जाकर स्टैंप लेकर आए, फिर चुपचाप हर पेज पर हस्ताक्षर करके स्टैंप लगाने लगे। यह वही कागज़ थे जिनके द्वारा हमें टीम के लिए वर्क पास अप्लाई करना था। हम सब सांस रोके खड़े थे।
एक के बाद एक पेज उनके सामने करते जा रहे थे। इस पूरे प्रकरण में उन्होंने एक बार भी सिर उठाकर हमारी ओर नहीं देखा, बस कागज पर ही नजरें गड़ाई रखी। हम सब लोगों को यह साफ महसूस हो रहा था कि वहाँ गुरु महाराज जी की दिव्य मौजूदगी है, जो यह काम होता जा रहा है। सारे कागज साइन करके वे बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। ऑफिस से बाहर आकर हम सब गुरु भाई बहनों ने महाराज जी के नाम का जोर से जयकारा लगाया। हम सब आज प्रत्यक्ष साक्षी बने थे उस दिव्य प्रसंग के कि कैसे ईश्वर रूपी गुरु सत्ता किसी को भी नियमित बनाकर अपना दिव्य कार्य करा लेती है। हम सब तो उनके हाथ के यंत्र हैं, परंतु पाठकों, इसे सम्मोहन की छिछली कला मत समझ लेना, जो आजकल के ठग अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए लोगों पर करते हैं। यह सम्मोहन नहीं, योग माया थी। वैसा ही दिव्य प्रकरण था जैसा कि द्वापर में हुआ था, जब योग माया की सहजता से वासुदेव भगवान श्री कृष्ण को कंस के कारागार से नंद बाबा के पास छोड़ आए थे। वह भी जनहित में था और कलयुग में यह घटना, यह दिव्य प्रकरण भी जनहित में ही था। सिंगापुर वासियों तक सच्चे ज्ञान का संदेश पहुंचाने के लिए था। और फिर वह पावन दिन भी आ गया जब महाराज जी की कृपा से राम कथा का भव्य मंच सजा। उस पर महाराज जी के प्रचारक गण आसीन हुए। मंच पर महाराज जी का बड़ा स्वरूप लगा और मेरा यह अनुभव यथार्थ की भूमि पर साकार हो गया। काफ़ी संख्या में लोगों ने आकर राम कथा का रसपान किया। अनेकों ने ज्ञान दीक्षा को प्राप्त किया। इन सौभाग्यशालियों मन मंदिर के वे अध्यक्ष भी थे। उन्होंने भी महाराज जी की कृपा से अपने अंतःकरण में ईश्वर का दर्शन किया। और आप जानते हैं तीनों दिन प्रसाद क्या बंटा था? जी हाँ, बूंदी का। पहले ऐसा सोचा गया नहीं था, न प्लान किया गया था। जिस गुरु भाई की प्रसाद लाने की सेवा लगी थी, वह मेरे अनुभव से भी अनजान था। सो हमारी आशाओं से कई गुना बेहतर कार्यक्रम संपन्न हुआ, क्योंकि इस कार्यक्रम को आरंभ से अंत तक करने वाले केवल और केवल गुरु महाराज जी थे। हम सब तो उनके इस दिव्य खेल के खिलौने थे। राम कथा संपन्न होने के बाद गुरु महाराज जी का फ़ोन भारत से आए एक स्वामी जी के पास आया। महाराज जी ने तब मुझसे भी बात की। इस बार महाराज जी की आवाज़ में गंभीरता नहीं, नटखटपन था। वे बोले, अच्छा अब बता, क्या तू भारत वापिस आना चाहती है? महाराज जी के इस प्रश्न ने एक बार फिर उनकी अंतर्यामिता को उजागर कर दिया। भारत लौटने की जिद तो मैं उनके स्वरूप के आगे करती थी, पर जब मुझे सिंगापुर में महाराज जी के किसी का सत्संग या कार्यक्रम होने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर अब इस वक्त यह प्रश्न पूछकर गुरु महाराज जी ने मेरा विश्वास और पक्का कर दिया कि महाराज जी सच्चे दिल से की गई हर सच्ची प्रार्थना को जरूर पूरा करते हैं। मैंने हंसते हुए महाराज जी से कहा, नहीं महाराज जी, अब भारत नहीं आना चाहती। अब तो बस यही इच्छा है कि आप ऐसे ही बार बार सिंगापुर आते रहे, ताकि यहाँ के लोगों का भी कल्याण हो सके। गुरु महाराज जी ने बड़े प्यार से कहा, आशीर्वाद। जय श्री राम, जय महाराज जी की।